गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री लेक्चरर पनीर इंटर कॉलेज पनीरा बाजार महाराजगंज। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल के सूत्र क्या हैं, उनकी संरचना सूत्र क्या है, उनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, या उनमें किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, या उनके बनाने की विधि क्या होती है, किन किन विधियों के द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। ये बच्चों, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो आइए चलते हैं, फिर नोट करें आप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेथिल अल्कोहल वो करेंगे कि मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुरु जी गुण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल। फिजिकल अनिल सर, अनिल ऑफ मेथाइल अल्कोहल। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या हैं। तो अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, मेथिल अल्कोहल विषैला होता है। यह क्या होता है? फर्स्ट विषैला होता है। देखेंगे यहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट, मेथिल अल्कोहल विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति पागल हो सकता है, यानी ये विषैला तो है, और यदि इसे व्यक्ति पी ले तो वह पागल हो सकता है। इसका फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों मेथिल अल्कोहल का। नाउ सेकेंड पॉइंट्स, जो इसके सेकेंड पॉइंट्स हैं मेथिल अल्कोहल के, कि मेथिल अल्कोहल प्रयास करके क्या होता है, जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में, जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, पूर्ण रूप से विलय होता है। तो अल्कोहल होता है प्यारे बच्चों जल में विलय होता है। वैसे आप देखते होंगे जो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ जैसे मदिरा जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वे जल में क्या होते हैं, सॉल्युबल, यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, डाईएथिल ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, इन सभी पदार्थों में भी क्या होता है, मेथिल अल्कोहल क्या होता है, विलय होता है, सॉल्युबल होता है। ये सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट विषैला होता है, इसे पीने से व्यक्ति पागल हो सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जल में विलय तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों में भी विलय होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है। अब देखें थर्ड पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट में देखा जाए बच्चों, तो ये क्या होता है, जो शुद्ध अल्कोहल होते हैं, प्योर अल्कोहल होते हैं, वह बर्न होते हैं, मतलब क्या होते हैं, जलते हैं, ज्वलनशील होते हैं। मेथिल अल्कोहल ज्वलनशील होता है, जो इसकी वाष्प होती है नीली ज्वाला के साथ क्या होती है, जलती है। यार बच्चों ध्यान रहे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि क्या या मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट के बारे में बताया गया। अब चलते हैं फिर कि यह जल से जो मेथिल अल्कोहल होता है, यह जल से क्या होता है, हल्का होता है।
जल से हल्का होता है। ये प्यारे बच्चों, ये जितने सारे बिंदु आपको बताया गया है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत लिखे जाते हैं, जो आपके 4 पॉइंट 5 पॉइंट बताया गया है, या उनमें से आप लोग विशेषतः कम से कम 3 पॉइंट जरूर मिनिमम याद रखिएगा। अब चलते बताते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल। अब नोट करें नेक्स्ट पॉइंट्स, देख लें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल। ये अभी तो मैंने बताया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, किसके? मेथिल अल्कोहल। यानी मेथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होता है या किन किन माध्यम से आपको बताया जाता है, उसको आप ध्यान दें। तो फर्स्ट इसका रासायनिक गुण देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। जो अल्कोहल होता है वह क्या करता है, मेटल के साथ कैसे क्रिया करता है, उसके बारे में आपको रिएक्शन करके बताया जाएगा। तो जहां आपको सुविधा होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर देखें आप हेड डालें आप पॉइंट्स की रिएक्शन विथ मेटल। क्वेश्चन में देखिएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ATC। ये जो मेटल्स हैं तमाम आप देखे होंगे ना, जो मेटल्स आवर्त तालिका होती हैं उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, सब मेटल्स, कई तरह के तत्व विभक्त होते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि केवल ओनली मेटल्स रिएक्शन विथ मेटल के साथ अल्कोहल कैसे क्रिया करता है और क्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है। तो आइए हम उसके बारे में फिर चलते हैं, बताते हैं आपको क्या होता है रिएक्शन विथ मेटल के साथ। तो आप देखिए रिएक्शन, जब मेथिल अल्कोहल और मेथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। सोडियम मेथॉक्साइड बनता है और साथ ही साथ क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाते हैं। तो ये मेन जो उत्पाद आपका होता है ये क्या होता है, सोडियम मेथॉक्साइड। एनी मेटल्स अभी आपको बताया गया है, कोई कंपल्सरी नहीं, जरूरी नहीं है आपकी सोडियम के साथ क्रिया कराओ। अरे आप पोटेशियम के साथ क्रिया करा सकते हो, अन्य के साथ भी क्रिया करा सकते हो, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और इसको देख लें आप एल्यूमिनियम, ये भी आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ETC क्रिया कराएंगे। तो रिएक्शन देखें आप, क्रिया रिएक्शन देखें आप क्या हो जाएगा, मेथेनॉल CH3OH प्लस इसके साथ दिखाएंगे Na। ये रिएक्शन आपने दिखाया, क्या बना उसको देखते हैं। फिर रिएक्शन में देखें आप CH3ONA प्लस H2, ये जो निकलती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये क्या होता है, मेन उत्पाद, यानी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, सोडियम। देखिए सोडियम सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात सोडियम मेथॉक्साइड। नाम नोट कर लेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड इसका नाम पूरे का। ये प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट के रूप में आपका ही है। तो जो, लेकिन प्रिय बच्चों ध्यान रहे, आपने उत्पाद बना दिया है लेकिन ये आपका बैलेंस रिएक्शन नहीं है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो इसको हम बैलेंस करेंगे, किस पे आपका बैलेंस होगा, देखिए आप H2 है, H है, हाफ कर दो बेटा, हाफ H2, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल अल्कोहल। नाउ फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल। When the methyl alcohol or methanol reacts sodium metals, now get product sodium methoxide और हाइड्रोजन गैस। ये फर्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपको बताए गए हैं। अब फिर चलते हैं बेटा सेकेंड, इसके सेकेंड गुण क्या है।
इसके रासायनिक गुण के अंतर्गत सेकेंड पॉइंट क्या है इसको हम बताते हैं। देखिए फिर सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत फिर आपको बताते हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसी क्रिया करता है। वेरी सिंपल रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात COOH ग्रुप हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप हो, एल्किल से रिलेटेड हो, तो हम रिएक्शन आपको दिखाते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात रिएक्शन दिखाएंगे हम, तो CH3COOH अगर देखते हैं तो लिखेंगे क्या यहाँ CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे मेथिल अल्कोहल साथ दिखा दो CH3OH, ये अब क्रिया हो गई। रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ देख लें, वेरी सिंपल रिएक्शन CH3COO, देखो इसमें से अगर लेते हैं आप, इसमें से OH ले लो, इसमें से H ले लो, क्या बन जाएगा आपका OH और H, क्या बना आपका जल। जल आपने यहाँ पृथक कर दिया, जल आपने निकाल दिया, क्या बच रहा है कंपाउंड्स, उसी को जोड़ के आपको लिख देना, मेन कंपाउंड बन जाएगा। अर्थात देखें आप CH3COO, देखो यहाँ इतना आपने लिख दिया CH3COO और फिर आपने इसको लिख दिया, तो क्या बन जाएगा A बन जाएगा CH3, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए। आपने बना दिया प्रोडक्ट्स, लेकिन इसका नामकरण क्या देंगे आप, नामकरण करेंगे क्या, इसका नाम क्या देंगे। सर वेरी सिंपल रिएक्शन में देखिए आप CH3 मेथिल एसीटेट, यू नो आप जानते हैं कि एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO होता है, क्या है मेथिल, ये क्या है एसीटेट, तो मेथिल एसीटेट, ये हो गया। अब इस देखिए chemical properties of methyl alcohol, now second reaction when the methyl alcohol reacts carboxylic acid now get products methyl acetate, ये आपके बनते हैं कंपाउंड्स। मेन कंपाउंड आपका क्या होता है मेथिल एसीटेट होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अदर वे में, अगर अदर वे में देखा जाए तो इसका नामकरण देखो मेथिल एथनोएट, मेथिल एथनोएट भी हो जाएगा, क्यों COO ग्रुप है अर्थात एस्टर ग्रुप है, और जब एस्टर ग्रुप है तो एस्टर का IUPAC सिस्टम में O8 लिखा जाता है, तो मेथिल एथनोएट और सिंपल में मेथिल एसीटेट, तो ये प्रोडक्ट आपके बन गए। तो इन नाउ सेकेंड यानी फर्स्ट और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथाइल अल्कोहल। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट्स कि थर्ड पॉइंट्स में क्या है, यानी मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण तीसरे पॉइंट में चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट चल रहे हैं, जब होगा तभी बता दीजिए। तीसरे पॉइंट में फिर चलते हैं कि रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन थर्ड पॉइंट रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। प्यारे बच्चों ध्यान रहे एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान दें CH3COCl, ये होता है। अब CH3COCl एसिटिल, ये आप जान चुके हैं, नामकरण पढ़ाते समय बताया जाता है कि इल अर्थात एक ग्रुप क्या आपका है COCl, इल और ओइल, इल और ओइल, इल और ओइल, इल जैसे एस्टिल इल आ गया अर्थात इल, ओइल अर्थात OIL, ये हो गया आपका ओइल। लेकिन इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ये क्रियात्मक समूह COCl है, इससे क्रिया कैसे करता है इसको फिर देख लेंगे आप। तो when the methyl alcohol reacts with एथिल अल्कोहल, जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो क्या पृथक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एस हाइड्रोक्लोरिक HCl
और क्या बनता है, मेथिल एसीटेट बनता है। जस्ट इनफैक्ट आप देखें, आप सामने रिएक्शन को बताया जा रहा है, उसको नोट करें आप कि मेथिल अल्कोहल कैसे क्रिया करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ और उत्पाद क्या बनाता है, उसको ध्यान दें। देखें CH3, देखिए CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस किसके साथ लिखकर दिखाएंगे आप, CH3COCl अर्थात CH3COCl। अब क्या बनाएगा रिएक्शन, व्हेन द मेथिल अल्कोहल रिएक्ट्स बिटवीन एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, क्या उत्पाद बनता है, मेन प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, उसमें आप देखें प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें से H ले लें आप और इसमें से आप Cl ले लें, क्या पृथक हुआ आपका HCl। और क्या बच रहा है उसको देखें आप, CH3 इसमें से ले लें और इसमें से ले लें आप, तो CH3 देखिए आप CH3COO, देखिए आप CH3COO और क्या बच रहा है CH3। देखिए सेम कंपाउंड्स। अब इसमें आप तर्क लगा सकते हो कैसे बना है, क्या है, कंपाउंड्स बन रहे हैं। देखिए मेथिल एसीटेट और मेथाइल एसीटेट, मेथिल को हल क्रिया किया किससे, इससे क्रिया किया, क्या बनाया, क्या बना प्रोडक्ट आपका CH3COO CH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी when the methyl alcohol reacts between acetyl chlorides now get products methyl acetate। यानी बच्चों ये आपको बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथाइल अल्कोहल, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में कि क्या कैसे क्रिया करता है। फोर्थ पॉइंट में चलें, बताया जा रहा है आपको। फिर अगला रासायनिक गुण, यानी रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड के साथ दिखाएं, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, इसके साथ क्या क्रिया करेगा, इसकी ध्यान दें आप प्यारे बच्चों कि जब मेथिल अल्कोहल नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो जल पृथक होता है, अर्थात मेथाइल नाइट्रेट का निर्माण होता है। ध्यान दें रिएक्शन क्या बनेगा, इसमें उत्पाद प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, CH3OH प्लस नाइट्रिक एसिड रिएक्शन CH3 क्या बन रहा है, ध्यान दें CH3ONO2 CH3ONO2 प्लस क्या बनेगा H2O। ध्यान दें इसमें से जो आपका बनता है कंपाउंड्स H2O बनता है। मिलान दें आपका समीकरण बैलेंस है कि नहीं है प्यारे बच्चों। देखें 1 3 1 4 2 1 3 1 4, मेथिल नाइट्रेट यू नो मेथिल नाइट्रेट, ये आपके हो गए 4 पॉइंट्स प्यारे बच्चों। इसके बाद हम पुनः इसका जो 5th पॉइंट्स है नेक्स्ट टर्न पे आपको बताया जाएगा कि इसका रासायनिक गुण HCl के साथ कैसे होता है, HI के साथ कैसे होता है, फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।